मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप बेहद अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल नॉलेज प्रभु ज्ञान में। आइए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो आपके जीवन को प्रेरणा से भर देगी। कई बार होता क्या है कि हम अपने जीवन में आने को बहाने भरते हैं, कर्म करने से बचते हैं और यूं ही समय गुजारते हैं। हुआ क्या कि रामू धन्ना सेठ के यहाँ खेती बाड़ी का काम करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। सेठ के यहाँ वो पिछले 3 सालों से काम कर रहा था। अब क्या, सेठ रामू पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। एक दिन धन्ना सेठ के यहाँ चोरी हो जाती है और सेठ के 3 लाख रुपए सफ़ा हो जाते हैं। मनीलाल रामू से काफ़ी चिढ़ता था क्योंकि धन्ना सेठ हरदम रामू की ही तारीफ़ किया करता था और मनीलाल को ये बातें पसंद नहीं थी कि वो सेठ रामलाल की तारीफ़ करे। अब मनीलाल के पास रामू का हिसाब चुकता करने का अच्छा मौका मिल गया। चिढ़ता तो वो पहले से था। मनीलाल ने रामू के घर पर 2 लाख रुपए छुपा दिए और फिर सेठ के पास जाकर धन्ना सेठ के कान भरने लगा। धन्ना सेठ ने मनीलाल पर रत्ती भर विश्वास नहीं किया, लेकिन मनीलाल के बहुत कहने पर वो मनीलाल के साथ रामू के घर पहुंचा। तो अब क्या था, उसे वो पैसे दिखे जो सेठ के चोरी हो चुके थे। रामू को धन्ना सेठ ने बुलाया। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर में इतने सारे पैसे आखिर कहाँ से आए। उसे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके घर में इतने सारे पैसे हैं। रामू को धन्ना सेठ ने काम से निकाल दिया। रामू की चोरी की झूठी खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब रामू बेचारा पूरे गांव में बेवजह ही बदनाम हो चुका था। रामू जब भी बाजार से सामान लेने या किसी काम से बाहर जाता तो सबकी नज़र उसके ऊपर होती। मानो रामू और उसके परिवार पर एक अजीब सा ही भूचाल आ गया हो। अब तो बात यहाँ तक बढ़ गई कि गांव वालों ने रामू और उसके परिवार वालों से बोलना तक भी छोड़ दिया। रामू हताश परेशान हो चुका था। उसे कोई काम भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बदनामी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। घर में बस कुछ ही दिनों का राशन बचा था। रामू भीतर से हिम्मत हार चुका था और पूरी तरह टूट चुका था। रामू घर के बाहर घास फूस उगी बेकार ज़मीन पर बैठकर रोज़ कुछ न कुछ सोचता रहता था। बस उससे पूरे गांव में इकलौते गणेश काका थे जो उससे बातें किया करते। जब रामू खेती बाड़ी करता था तो वहीं पर काका बेकार घास फूस काटने का छोटा मोटा काम किया करते थे। दोनों अक्सर काम खत्म होने पर साथ में ही खाना खाते। उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब क्या, गणेश काका ने रामू की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो चाहते थे कि रामू फिर से अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हो जाए। काका रामू के पास जाते हैं। काका उसे परेशान होने की जगह कुछ काम धाम करने की नसीहत देते हैं। अब क्या, रामू को बेहद गुस्सा आता है और काका से बोल पड़ता है कि वाह, नसीहत देना तो बहुत आसान है। देख नहीं रहे, यही गांव में कौन हमसे बोलता है। जब हमसे कोई बोलता ही नहीं तो हमें कहाँ से मिलेगा। काका रामू के गुस्से के बाद उसे घर के बाहर पड़े बेकार घास फूस उगी ज़मीन पर खेती बाड़ी करने के लिए कहकर चले जाते हैं। अगले दिन रामू जब काम पर जा रहा होता है तो उनसे कहता है कि काका, इस बेकार ज़मीन के टुकड़े पर क्या उगेगा, क्या खेती बाड़ी संभव है? तब काका कहते हैं, तो सब्जी का क्यों नहीं उगा लेते। रामू को काका का विचार अच्छा लगता है और फिर क्या, रामू वहाँ सब्जी उगाने में लग जाता है। वो घास फूस हटाकर वहाँ अलग अलग किस्म की सब्जियाँ उगा लेता है। कुछ टाइम बाद उसकी सब्जियाँ अच्छे से तैयार हो जाती हैं और खूब फसल लहला उठती है। रामू उन्हें काट लेता है और पास के ही बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। वहाँ उसे उसकी सब्जी के अच्छे दाम मिलते हैं। धीरे धीरे रामू अब धन्ना सेठ के यहाँ जो वेतन मिलता था उससे ज़्यादा कमाने लगा। कुछ साल यूं ही गुजर गए। रामू का जीवन भी पटरी पर आने लगा। रामू का अब ये एक बड़ा व्यापार बन गया। रामू ने बड़ा ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया था और फिर अच्छी खासी खेती बाड़ी कर सब्जियाँ उगाकर एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। चारों तरफ उसका नाम भी होने लगा।
मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से रामू ने अपने जीवन में निराशा में भी आशा की किरण देख ली, ढूंढ ली, उसी तरह से हमें अपने जीवन में थकना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए। यह समाज तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, चाहे हम अच्छा करें चाहे बुरा। हमें हमेशा समाज से 2 कदम आगे बढ़कर सोचना होगा, आगे बढ़कर चलना होगा। तभी हम अपने जीवन में निराशा को दूर कर पाएंगे और अपने जीवन को आशा से भरपूर कर पाएंगे। अक्सर होता क्या है मित्रों कि हम हमेशा अपने सगे संबंधियों, समाज और रिश्तेदारों के बारे में ही सोचते रहते हैं। अपने ऊपर हमारा जरा भी ध्यान नहीं होता कि हम अपने जीवन को कैसे बदलें।